Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you General Science of grade 7. Kindly open the book students. Students, in the last lecture you have studied the chapter about ऑप्टिक्स. लाइक ऑप्टिक्स मीन कि आपने उसके अंदर लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट उसके अलावा रेनबो फॉर्मेशन इन सब के बारे में पढ़ा. होपफुली आपने इनके नोट्स कलेक्ट कर लिए होंगे और अपना इसका काम कर रहे होंगे. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साउंड वेव्स. ओके, सबसे पहले स्टूडेंट साउंड वेव्स की तरफ है कि साउंड वेव्स होती क्या. ठीक है, सबसे पहले हम लेट्स कम टू द चैप्टर. अच्छा, फिर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर हम थ्रो करते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, जैसे कि ये देखें तो स्टोन फेंकते हैं तो देखिए कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, तो ये क्या होती है हम भी पढ़ेंगे. अब वेव क्या होती है? वेव जो है एक डिस्टर्बेंस जो ट्रांसफर करती है एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसलिए प्रोड्यूस हो सकती है लिक्विड्स में, गैसेस में और सॉलिड्स में. बहुत सी जो वेव्स होती हैं वो उनको मटेरियल चाहिए होता है तो वो उससे पास कर सकें. ये जो मटेरियल होता है उसको मीडियम कहते हैं, जैसे कि एयर मीडियम हो सकता है, वाटर लिक्विड, और इसके बाद सॉलिड मतलब रॉक या मेटल, ये सारे जो है मीडियम्स के तौर पे एक्ट करते हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू पीपल कि ये वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, ये क्या रीज़न है, कॉज क्या है. अगर हम वन एंड ऑफ द रूट को पकड़े उसको आप मूव करें तो ये प्रोड्यूस होती हैं वेव्स. ठीक है, उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन होती है. अब वाइब्रेटरी मोशन 2 and 4 मोशन होती है स्टूडेंट्स, तो ये रिपीट होती है 2 and 4, और अप डाउन मोशन होती है कुछ सब्सटेंस की, दैट इज नोन एज अ वाइब्रेशन. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट दो तरह की वेव्स होती हैं. एक जो कौन कौन सी है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव. सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव है ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम अप और डाउन परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. वेव जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं वाटर के अंदर, या जिनको ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं. जैसे कि अगर हमें ऑब्जर्व करनी हो ट्रांसवर्स वेव्स अप और डाउन मूवमेंट की रोप के अंदर, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ट्रांसफर वेव्स उसको क्रस्ट कहते हैं और लोवेस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हैं. जैसे स्टूडेंट्स ये अगर वेव बन रही है तो ये क्रस्ट है ऊपर वाला पोर्शन और ये ट्रफ है. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं. लॉन्गिट्यूडनल ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो बैक मूव करते हैं और फॉर्थ और पैरेलल होते हैं डायरेक्शन, मतलब जो पिछली थी वो परपेंडिकुलर थी और ये पैरेलल है. ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. जैसे कि अगर हम कोई स्लिंकी स्प्रिंग लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ये देखें, ये आपको दोनों ने बताया हुआ. ठीक है, और उसको हम पुल करते हैं और पुल करके पुश करते हैं एक साइड ऑफ स्लिंकी स्प्रिंग को कंटिन्यूसली, तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के कंप्रेस होते हैं, उसको ज़्यादा कंप्रेस हो रहे हैं तो कंप्रेशन होता है. ऐसे पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव जो में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्प्रेड हो जाते हैं उनको रिफ्रैक्शंस कहते हैं, रेरफैक्शंस. ओके, जैसे कि वेव्स मूव करती हैं, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. किस वजह से होते हैं? क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही 2 and 4 मोशन, और ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की साउंड जो है वाइब्रेटरी बॉडी से वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करती है. एयर के अंदर ये वेव जो है ये हमारी एयर में आते हैं, मतलब हमारे कानों तक एयर में आते हैं और इफेक्ट करते हैं ईयर ड्रम को. उसके बाद सी स्टूडेंट्स उन्होंने एक कंप्रेशन करके, मतलब ये कंप्रेशन ऐसी कंप्रेस और ये रेयरफैक्शन है जो आपको दिखाया जा रहा है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो वो साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है. कैसे? एक जो साउंड वेव होती है वो ट्रैवल करती है एयर से, एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. फिर जब एक ड्रमर बीट करता है ड्रम को तो जो सरफेस ऑफ द ड्रम में वाइब्रेट करती है और एक डिस्टर्बेंस लाती है एयर में उसके साथ. जब ड्रम को हम मूव कर, मतलब जैसे ये देखें एयर पार्टिकल्स है, ये कंप्रेशन है, ये वाइब्रेटिंग ड्रम है. ठीक है, वो कहते हैं जब ड्रम हेड को तो मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ तो ये कंप्रेस करता है एयर ऑफ पार्टिकल ऑफ एयर्स को, और क्लियर करता है कंप्रेशन. जब ड्रम को मूव करते हैं राइट की तरफ तो मतलब देखिए स्टूडेंट्स ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ. ठीक है, तो जब राइट की तरफ जा रहा होता है या तो यहाँ पे जा रहा होता है तो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं फर्दर पार्ट, रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस कर देते हैं. और ये जो कंप्रेशंस होती है और रेयरफैक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स एयर में, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. और जो डिस्टर्बेंस होती है एयर के अंदर वो हमारे कानों में आती है और हम सुन सकते हैं साउंड्स ऑफ एयर, जो आपका ड्रम है, सॉरी. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. टर्मिनोलॉजीज कैसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू साउंड वेव्स, जैसे वेव लेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले वेव लेंथ है स्टूडेंट्स, तो वेव लेंथ जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान. ठीक है, इसको ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है. और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं डिस्टेंस होता है 2 एडजेसेंस, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. और जो वेव लेंथ है वो उसको मेजर किए जाते हैं मीटर्स के अंदर. जैसे कैसे, ये क्रस्ट है फिर ये ट्रफ है, तो मतलब एक क्रस्ट का दूसरे क्रस्ट के साथ जो डिस्टेंस होगा वो वेव लेंथ है. उसके अलावा यहाँ पे देखें ये कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, और कंप्रेशन के साथ मतलब 2 कंप्रेशन के दरमियान जो आपका रेयरफैक्शंस है, मतलब ये 2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपका वेव लेंथ कहलाएगा. ओके, फिर स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स का
मतलब रेस्ट मीन्स मीडियम से रेस्ट पोजीशन की तरफ। हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स से जो हाइट ऑफ क्रस्ट है या डेप्थ है तो उससे ट्रांसवर्स वेव से वो मेजर किए जा सकती है उसकी मतलब मीन पोजीशन से। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे कि ये रेस्ट पोजीशन है, मतलब मीन पोजीशन भी इसको कहते हैं, रेस्ट पोजीशन है। अब यहाँ से हम छोड़ते हैं, मतलब ऐसे करके, जैसे कि ना इसको ऐसे करके पुल करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस होगी आपका एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर इसमें स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी में इन 1 सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी है कि यूनिट जो है वो हर्ट्स है। जब 1 वेव पास होती है 1 सेकंड में तो जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 वेव पर सेकंड होती है या 1 हर्ट्स। फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स इसका, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अभी आप देखिए ये आपकी प्रोड्यूस हुए। अब देखिए ये एक वेव है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, एक वेव है तो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम है कि हम कहते हैं 1 सेकंड, और कितनी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स। तो नंबर ऑफ वेव्स जो है आपके स्टूडेंट्स वो हर्ट्स में होंगे, टाइम सेकंड्स के अंदर होगा, ठीक है। तो 1 हर्ट्स बाय 1 तो मतलब 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्पीड है स्टूडेंट, इमेजिन करें कि हम वॉच ग्लास ऑफ लाइटनिंग या थंडरिंग देख रहे हैं, फ्लैश ऑफ सॉरी नॉट ग्लास, इस फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑफ अ क्लाउड, ठीक है। हम सबसे पहले फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देखते हैं, फ्यू सेकंड बाद हम थंडर की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि साउंड और जो लाइट है वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट स्पीड से। लाइट ट्रैवल करती है फास्टर, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है देन स्पीड ऑफ साउंड। डिफरेंट वेव्स जो डिफरेंट ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड्स पे, जो डिस्टेंस होता है वेव का वो कवर होता है यूनिट टाइम में। जितना डिस्टेंस कवर होता है यूनिट टाइम में उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं, ठीक है। स्पीड जो मेजर होती है मीटर्स पर सेकंड में। साउंड ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड्स और डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। सी स्टूडेंट्स ये आपको दिए में एयर के अंदर, एयर गैस है तो 330 मीटर पर सेकेंड। फिर स्टूडेंट वाटर है लिक्विड और 1500, ब्रिक जो है सॉलिड है तो 3600, वुड सॉलिड है तो 3800, स्टील सॉलिड है तो 6000, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन एक्सटेंड योर थिंकिंग दी हुई है कि जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं एयर से वाटर में क्या होता है स्पीड से जब वो मूव करेंगे, जब स्टूडेंट्स साउंड वेव्स का वेव वाटर से मूव करेंगे फ्रॉम एयर टू वाटर। फिर स्टूडेंट ब्रिक्स है, फिर वुड है, सॉलिड है तो 3800। देखें अगर आप देखें ना, और स्टील के भी आपका 6000। देखें अगर सबसे ज़्यादा कम केस में एयर में कम है, फिर देखें उसमें वाटर में उससे थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब फिर स्टील में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड जो है साउंड की एयर में जल्दी मूव करती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, ओके। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप ये सब चीज़ें देख लें, उसके बाद अगर आप एक्सटेंड योर थिंकिंग पे इसके बाद गौर करें ना, तो जो साउंड से वो ट्रैवल करती है एयर से वाटर में, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है या साउंड वेव जो हैं वो एयर से वाटर में आती हैं, मतलब एयर से वाटर में, तो एयर से वाटर में एयर में ज़्यादा है फिर वाटर में कम है। तो मतलब वो कहते हैं क्या होगा अगर स्पीड ऑफ जिस पे जो वो मूव करें, तो आपने सिंपली आंसर कहना है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ एयर इन सॉलिड मटेरियल एज कंपेयर टू इज मोर, लाइक जो एयर है उसमें जल्दी मूव करेगा, सो द स्पीड विल बी मोर इन एयर एज कंपेयर टू वाटर। तो ये सिंपल है कि जब साउंड वेव जो है जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली साउंड में ज़्यादा ट्रैवल कर सकेंगे। तो आपने सिंपल सी आंसर दे देना। मतलब मेरा समझाने का मकसद ये था कि आप लोग इसके अंदर सिंपली अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं कि एयर से अगर वाटर में आएगी तो स्पीड को क्या होगा जिसमें वो मूव करेंगे। तो एयर से जब वाटर में आएगी तो एयर लाइटर है, लाइटर मतलब एयर से जल्दी पास होगी, फिर वाटर में आएगी। तो सबसे पहले आप एयर में उसको डिटेक्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू वाटर। सो इसका आंसर जो इसके अलावा जो इसके आंसर्स हैं वो आपको नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, तो आप नोट्स से भी देख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। उसके एक्सटेंड योर थिंकिंग के आंसर भी अवेलेबल होगा। फिर रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब जो आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, जो स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वेव की वो रिलेट है एक दूसरे के साथ। और मैथमेटिकल ऑर्डर किस तरह से, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब v इज इक्वल टू लेमडा एफ, ठीक है। और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, अक्टूबर 14, 1947 को कैप्टन चक येगर और जो यूएसए के थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फ्लाई किया था प्लेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। 50 ईयर्स उसके बाद 15 अक्टूबर 1997 को एंडी ग्रीन ने ड्रोव किया था फर्स्ट अपना जेट पावर्ड कार 339 मीटर्स पर सेकेंड्स में। उसकी जो स्पीड थी फास्टर थी देन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी मतलब सुन किससे सकते हैं। जो ऑडिबल का मतलब होता है कि एबिलिटी है कि हम सुन सकें, और हमारी जो कान है वो साउंड नहीं सुन सकते सारी फ्रीक्वेंसीज की। जो रेंज है उसको हम कहते हैं ऐसी रेंज जिसमें हम पर इंसान सुन सकता है उसको कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। हेल्दी ह्यूमन ईयर जो हेयर कर सकता है साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये ऑडिबल रेंज में होती है ह्यूमन्स के लिए। फिर इसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स की जो 20 से 45, एनिमल्स कौन से मतलब डॉग की, कैट की 45 to 64, काउ की 23 से 35,000
हॉर्स की 55 to 33,500। एनिमल्स बाकी जो आ जाते हैं, डॉल्फिन आ जाती है तो 150 से 150,000, ठीक है, 1,50,000। बैट की 200 से 76,000। बैट उसकी रेड की 200 से 76,000। बैट की 2,000 से जो है आपकी 1,10,000। एलिफेंट की है 1 से 20,000। उसके बाद स्टूडेंट्स है, जब एक छोटा बॉय ब्लो करता है डॉग विसल को, उसका डॉग आता है, इवन जो बॉय है वो विसल नहीं कर सकता। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, उसका डॉग जो है सुन सकता है, क्योंकि डॉग्स की जो अगर आप देखते हैं सी ओवर है, डॉग्स की कितनी है 20 to 45 ना। डॉग्स जो है वो उनकी जो एयर्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी को समझ सकें, लार्ज फ्रिक्वेंसी देन एज कम्पेयर टू हमारी एयर्स, तो उनके इसीलिए वो इजीली सुन सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना स्टूडेंट्स, ह्यूमन की है 20 हर्ट्ज टू 20,000 और डॉग्स की 45,000, तो वो ज़्यादा रेंज में जाती है, इसीलिए आप नहीं सुन सकते, वो सुन सकते हैं। पिच एंड लाउडनेस स्टूडेंट्स, हम डेली की बेसिस वगैरह हम देखते हैं, वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स सुनते हैं, कुछ को हम इंजॉय करते हैं, लाइक सॉन्ग्स वगैरह कुछ हमारे लिए हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सॉन्ग्स जो है वो रेडियो से प्रोड्यूस होती हैं, टेलीविजन से और बहुत से इंस्ट्रूमेंट से जो हम इंजॉय करते हैं। साउंड जो मशीन्स ट्रैफिक ये रोड पे ये वो अनडिजायरेबल होती हैं, हम इनके दरमियान डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पिच और लाउडनेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। पिच क्या होती है स्टूडेंट्स, वॉइस ऑफ अ गर्ल जो होती है वो श्रिल होती है देन एज कम्पेयर टू वॉइस ऑफ अ बॉय। डिफरेंस पिच में, श्रिल वॉइस जो होती है उसकी हाई पिच साउंड होती है, जबकि जो लेस श्रिल होती है उसको हम लो पिच साउंड कहते हैं। पिच होती क्या है, पिच कहते हैं श्रिलनेस या ग्रेविनेस ऑफ साउंड वो कहते हैं, ठीक है बच्चे को उसका कह लो कि कितनी सुनाई देने की पावर होती है, ठीक है, और डिपेंड करता है उसके जो फ्रिक्वेंसी है। फिर ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये एक्टिविटीज़ हैं, जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह हम तब करेंगे। फिर उसका स्टूडेंट्स लाउडनेस है, लाउडनेस क्या होता है, समटाइम्स हमें जो होता है शाउट करना होता है लाउडर वॉइस में, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। लाउडनेस जो होती है वो रिलेटेड होती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, जितनी लार्जर एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउडर साउंड होगी। लाउडनेस जो होती है स्टूडेंट्स वो हेल्प करती है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें सॉफ्ट साउंड की लाउड साउंड से, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम। लाइक अगर आप देखें फ्रिक्वेंसी ऑफ लाउड साउंड तो सी इसकी वेवलेंथ आप देखें लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। उसके अलावा इसकी अगर आप देखें इसका स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा और वेव्स भी छोटी सी बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स मेकिंग साउंड्स कि ये डिफिकल्ट नहीं है कि हम साउंड्स बना सकें, समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कैसे साउंड बन रही हैं। स्पून साउंड, अगर हम हिट करते हैं स्पून को एम्प्टी एज पे तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। रूलर को अगर हम करते हैं पुश करते हैं दूसरे एज पे तो उधर से हमें डिफरेंट साउंड। विंड इंस्ट्रूमेंट जिसे फ्लूट कहते हैं, फ्लूट जो होता है विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। जो फ्लॉटिस्ट होता है या जो फ्लूटिस्ट होता है, फ्लॉटिस्ट कहते हैं एक्चुअली इसको, वो ब्लो करता है डिफरेंट म्यूजिक करता है। ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं, माउथ पीस होता है और सीरीज ऑफ होल्स होते हैं। ये होल्स जो होते हैं क्लोज होते हैं ताकि कंट्रोल कर सकें लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर जो इनसाइड द ट्यूब होता है। फ्लूट जो होता है वो बना होता है वुड का, मेटल का या प्लास्टिक का। फ्लूटिस जो होता है चेंज करता है वॉइस ओपनिंग को, क्लोज करता है होल्स को, तो होल से आवाज़ आती है, ठीक है। ये एक्टिविटी अगेन आई एम टेलिंग कि हम स्कूल में करेंगे। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट साउंड्स, एप्लीकेशन मतलब किधर किधर होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड्स, क्योंकि हमें डिफरेंट साउंड्स कैसे, डोरबेल, साउंड ऑफ डोरबेल जो है वो हमें बताती है कि कोई आया है डोर पे। सायरन जो होती है वो हमें डेंजर का बताती है। टेलीफोन जो होता है वो हमें अट्रैक्ट करता है हमारी अटेंशन के अटेंड कर सके पर्सन को लाइन में, उसके मतलब जो लाइन पे है उसको मतलब ले सकें अपनी लाइन पे और बात कर सकें। रेडियो हम उससे न्यूज़ म्यूज़िक सुन सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म, हम सब बिल्डिंग्स जो होती हैं वो फिटेड होती हैं सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म से, जो अलार्म होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि अलर्ट कर सके डेंजर का। स्मोक डिटेक्टर, स्मोक जब अल्लाह ना करे आग वगैरह लगती है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टीरियो प्लेयर, म्यूजिक फेवरेट सिंगर को सुन सकते हैं इस प्लेयर में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सटेंड योर थिंकिंग, साउंड वेव्स जो होते हैं उनको मटीरियल मीडियम चाहिए होता है। साइंस फिक्शन मूवी में एक नियर बाय स्पेसशिप एक्सप्लोड हो गई है, आपने एक्सप्लोजन सुनी है, ये रियलिस्टिक होती है। तो एक्सप्लोजन की रियलिस्टिक, अगर आपको तो रियलिस्टिक की बात कर दी जाए तो साइंस फिक्शन वो रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि वो हम लोग जो मूवीज़ होती हैं उसके अंदर बाय मीन्स ऑफ एक से जब आप वहाँ पे एक ब्लास्ट एक्सप्लोजन करवाते हो तो एक्सप्लोजन की जो आवाज़ है वो पहले बाद में आती है, इंस्टेंट वो नज़र पहले आ जाता है। तो आप कह सकते हो कि हमें पहले जो दिखाई देता है वो सुनाई जो देता है वो बाद में सुनाई देता है, दिखाई पहले देता है, तो वो रियलिस्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो पहले स्पीड ऑफ लाइट जो है या टीवी की है वो पहले दिखाई देगी फिर साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो इट्स नॉट रियलिस्टिक। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, साउंड वेव्स जो है फ्रीक्वेंसीज जो अबव द ह्यूमन नॉर्मल रेंज होती है 20,000 उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वेव्स साउंड्स कहते हैं। ये जो साउंड वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होती है, उनको इंफ्रासाउंड्स कहते हैं। डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स देख सकें, जैसे ऐसे अल्ट्रासाउंड होता है।
मैन्युफैक्चरर्स होते हैं स्लैब्स वगैरह के कंक्रीट को यूज़ करते हैं इसको, ताकि चेक ऐसे क्रैक्स तो नहीं आए किसी के अंदर स्लैब्स वगैरह में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, आप नोट्स ले लीजिएगा और ये जो एक्सरसाइज है उसको फिल कर लीजिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, नोट्स लेके काम कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।